हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस एचटीएमएल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग फ्रेम देखेंगे। एचटीएमएल में फ्रेम क्या होता है, इनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं स्टूडेंट्स। अर्लियर डेज में ये यूज़ होता था, फ्रेम यूज़ होता था, बट नाउ डेज आजकल की वेब डिज़ाइनिंग में, वेब पेजेस में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे पास क्या करते थे, जब हमारे पास जो पहले की जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनमें हम लोग फ्रेम का यूज़ करते थे। बेसिकली फ्रेम का काम क्या होता है कि एक वेब पेज को हम लोग उसके पार्टीशन कर सकते हैं, और हर एक पार्टीशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग पेजेस को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेम क्या होता है, बेसिकली फ्रेम सेट ऑफ क्या होता है, एक कह सकते हैं एक पेजेस होते हैं, ठीक है, जिनको कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट बनाते थे। ठीक है, तो आजकल के टाइम में हम लोग फ्रेम का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये, जब हम लोग फ्रेम सेट यूज़ करते हैं तो हम लोग बॉडी टैग का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए हमको यहाँ पे ये हमने एक फ्रेम यहाँ पे लिया हुआ है, ये फ्रेम है, यहाँ पे इस तरह से फ्रेम है। फिर यहाँ पे एक फ्रेम इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये इस तरीके से एक फ्रेम दे रखा है। ठीक है, एक फ्रेम हमारे पास में इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये इस तरीके से फ्रेम हमारे पास में दे रखा है। तो ये पहला टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेम के यहाँ पे कितने टाइप दे रखे हैं, 3 टाइप्स दे रखे हैं। ठीक है, इनको मैं देखता हूँ, इनको बनाता हूँ, इनको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए होता क्या है, जो फ्रेम होता है वो हमारे पास से मान लीजिए एक विंडो ही होती है। ठीक है, तो विंडो का साइज़ कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% विड्थ होती है, 100% क्या होती है, हाइट होती है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, पेज को डिवाइड करते हैं, यानी फ्रेम को डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हम लोग फ्रेम बनाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं, यहाँ पे हेड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और हेड को मैं यहीं पे क्या करता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, फ्रेम सेट लेते हैं। यहाँ पे ये फ्रेम, यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट ले लिया, यहाँ पे ये फ्रेम सेट ले लेता हूँ। अब देखिए फ्रेम सेट, देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉलम्स हमने लिया हुए हैं। ये फ्रेम सेट किस में डिवाइड है, 2 कॉलम में डिवाइड है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कॉल्स लिखता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ, और कॉमा देख के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 50% कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने 50% कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेम एक मैं ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ फ्रेम नेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, लेफ्ट दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम, उसका मैं नाम क्या दे देता हूँ, फ्रेम नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे राइट दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, राइट दे देता हूँ यहाँ पे राइट। और इस फ्रेम सेट को मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे इस फ्रेम सेट को मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया, और HTML को मैं यहीं पे क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, ये 100% टोटल है। इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 100% है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 कॉलम बनाए हैं, और 2 कॉलम को मैंने क्या कर दिया है, 50-50% पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 50% ये है और 50% ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो फ्रेम बनाए हुए हैं, यानी 2 फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर 2 फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, जिसका नाम लेफ्ट है और इस वाले का नाम क्या है, राइट है। अब बात आती है फ्रेम सेट में हम लोग पेज को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ये 2 फ्रेम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, आपको इनमें क्या करना है, पेज को ऐड करना है, पेज को यहाँ पे लगाना है। तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल आप क्या करते हैं, जो वेब पेज बनाते हैं, आप डिज़ाइन करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक पेज का नाम हमारे पास में क्या है, ABC डॉट क्या है, HTML है। क्या है, ABC डॉट HTML है। अगर इस पेज को, यानी आपने इसमें क्या कर रखा, कोडिंग कर रखी है यहाँ पे आपने, आप इस पेज को इसके साथ में ऐड करना चाहते हैं, तो आप SRC टैग का क्या करेंगे, आप SRC एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SRC इज इक्वल टू ABC डॉट HTML लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, SRC डॉट, यहाँ पे SRC इज इक्वल टू ABC डॉट HTML। यानी मैं क्या करूँगा, इस पेज का नाम किस में दे दूंगा, SRC, यानी सोर्स वाले में मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेज के साथ में, यानी किसी फ्रेम में किसी भी पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग ये वाला हम लोग फ्रेम सेट बनाते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पे पूरा हटा दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं, इसका काम भी खत्म हो गया, यहाँ पे हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए हम लोग को ये वाला फ्रेम सेट बनाना है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे फ्रेम सेट लेता हूँ, यहाँ पे ये फ्रेम सेट ले लिया, ये फ्रेम सेट लेते हैं। अब देखिए वो कॉलम था, ये क्या है, रोज हैं, ये क्या है, रोज है। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, रोज लेता हूँ। यहाँ पे रोज इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ यहाँ पे 25% कर देते हैं, और इसको 50% कर देते हैं, और इसको फिर मैं क्या कर देता हूँ, 25% कर देता हूँ। तो यहाँ पे रोज मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, 25%, कॉमा यहाँ पे 50%, ये 50% कर देता हूँ, यहाँ पे 50% कर दिया।
फिर कॉमा लिख के मैंने 25% कर दिया। देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रोज़ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी यानी 25%। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्रेम, यहाँ पे नेम मैं दे देता हूँ इसका, फ्रेम नेम इज इक्वल टू 1 दे देता हूँ यहाँ पे, ये फ्रेम दे दिया। फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ फ्रेम नेम, यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, इसका नाम मैं 2 दे देता हूँ। यहाँ इसको डबल कोट पे कर लीजिए क्योंकि कभी कभी रेंडरिंग में दिक्कत करता है यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे फ्रेम नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या कर लीजिए 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 फ्रेम बन जाएंगे यहाँ पे, और इस फ्रेम सेट को मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ। यहाँ पे फ्रेम सेट को मैं यहीं पे क्या करूँगा, एंड कर दूंगा, और HTML को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फ्रेम सेट बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये फ्रेम सेट है। इसके अंदर हमने कितने फ्रेम बनाए हुए हैं, 3 फ्रेम बनाए हुए हैं। इसकी जो विड्थ है वो कितनी 25% है, इसकी विड्थ कितनी 50%, और इसकी विड्थ कितनी है 25% है। अगर आप इसमें कोई वेब पेज को ऐड करना चाहते हो तो सिंपल वही तरीका है। मान लीजिए कि पेज बना हुआ है ABC, यहाँ पे लिखा हुआ है .html, ठीक है। आप इसको ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, सिंपली क्या कर सकते हो, src इज इक्वल टू abc.html लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, HTML। तो इस वाले फ्रेम में क्या हो जाएगा, ये abc.html क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये वाला फ्रेम सेट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं नीचे वाले फ्रेम सेट की बात करते हैं। ये नेस्टेड फ्रेम सेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फ्रेम सेट बना हुआ है, इसके अंदर भी क्या बना हुआ है, एक फ्रेम सेट बना हुआ है। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं ये वाला फ्रेम सेट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये फ्रेम सेट लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ये फ्रेम सेट ले लिया, यहाँ पे ये फ्रेम सेट ले लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम सेट लेने के बाद यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे फ्रेम सेट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे 25% करूँगा, 50% करूँगा, और यहाँ पे क्या करूँगा 25। सबसे पहले मैं ये आउटर वाले फ्रेम को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोज ले लिया है, रोज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 25% कर देंगे यहाँ पे, फिर कॉमा यहाँ पे देखिए 50% कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे क्या दे देता हूँ, 25% दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहले ये वाला फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फ्रेम, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, फ्रेम, यहाँ पे नेम दे दूंगा, यहाँ पे टॉप दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, टॉप दे देता हूँ। तो ऊपर वाले का नाम हमने क्या दे दिया, टॉप दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाली रो में आना है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक रो ये टॉप वाला क्रिएट हो गया। अब हम लोग किसको बनाएंगे, 50% बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर एक और फ्रेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे फ्रेम सेट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फ्रेम सेट ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिए, कॉल्स दे दिए। देखो यहाँ पे कॉल्स हैं, इसको मैं 25% दे दूंगा, और इसको मैं 75% दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल्स, लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 25% कर देता हूँ, और एक को मैं क्या दे देता हूँ, 75% दे देता हूँ। सिंपली फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, यहाँ पे इस वाले को नाम मैं लेफ्ट दे दूंगा, और यहाँ पे मैं जो फ्रेम लेता हूँ दूसरा फ्रेम, यहाँ पे फ्रेम, यहाँ पे नेम दे दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, इसको राइट दे दूंगा। क्या दे दूंगा, राइट दे दूंगा। इस फ्रेम सेट को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। यहाँ पे फ्रेम सेट को मैंने क्लोज कर दिया, यानी ये वाला फ्रेम सेट क्या हो गया, तैयार हो गया है। नीचे आते हैं, फ्रेम में आते हैं, ये वाला फ्रेम ले लेते हैं। इस फ्रेम को मैं क्या नाम दे दूंगा, बॉटम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, बॉटम यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे बॉटम दे देते हैं। और इस फ्रेम सेट को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और HTML से मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम सेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और ये वाला फ्रेम सेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, इस तरह से। तो ये नेस्टेड फ्रेम सेट है, ये हमारा क्या है, नेस्टेड फ्रेम सेट है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नेस्टेड फ्रेम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप पॉज करके इसका कोडिंग लिख भी सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे क्या हैं, फ्रेम है, ठीक है। अब आजकल के जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उनमें ये यूज़ नहीं होता है, ये ओमिट हो चुका है, ये गायब हो चुका है, ठीक है। इसकी जगह हम लोग HTML5 में हम लोग आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग किसी ऑडियो वीडियो को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वगैरह वीडियो को हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये बस ये क्योंकि ये
एक कंसेप्ट है इसलिए बताना है, ठीक है, क्योंकि ये यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ क्या होता है मतलब इसको समझना जरूरी है, इससे आपको पेज को डिवाइड करने में हेल्प मिल जाएगी। आजकल पेज का डिवीजन हम लोग किससे करते हैं, हम लोग CSS के थ्रू करते हैं, डिव टैग का यूज़ करके करते हैं, ठीक है। जब अर्लियर इस तरह के हमारे पास टूल्स नहीं थे तो हम लोग किसका यूज़ करते थे, हम लोग फ्रेम सेट का ही क्या करते थे, यूज़ करते थे। बेसिकली पेज को डिजाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो हमारा क्या फ्रेम सेट का है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसको फिर से बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।